1799 जब नासा नहीं था, एक भारतीय राजा रॉकेट्स चला रहा था। 30,000 अंग्रेज एक तरफ, एक आदमी दूसरी तरफ। उसने सरेंडर नहीं किया। शेर की तरह एक दिन जीना गीदड़ की तरह 100 साल से बेहतर है। नेपोलियन से गुप्त गठबंधन, दुनिया की पहली रॉकेट सेना, एक बेवफाई जिसने साम्राज्य तोड़ा, और एक मौत जिसने इतिहास बदल दिया। हीरो या विलन? आज पूरा सच। टीपू सुल्तान, पूरी कहानी देखिए अभी। एक राजा जिसने रॉकेट से अंग्रेजों को उड़ाया, एक योद्धा जिसने नेपोलियन से हाथ मिलाया, एक सुल्तान जिसकी मौत की खबर सुनकर अंग्रेजों ने कहा, आज भारत हमारा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक लड़के ने 15 साल में अपना पहला युद्ध जीता, कैसे उसके रॉकेट्स ने पूरी दुनिया को बदला, कैसे उसने अकेले पूरी दुनिया से लड़ाई की, और सबसे बड़ा सवाल, वो हीरो था या विलेन? पूरा सच अगले 25 मिनट में, बने रहिए। 1799 श्रीरंगपट्टनम। एक किले के अंदर एक आदमी अकेला खड़ा है। उसके सामने 30,000 अंग्रेज सिपाही, उसके हाथ में सिर्फ एक तलवार। उसके साथी चिल्ला रहे हैं, सुल्तान भाग जाओ, जिंदगी बचाओ। वो मुस्कुराता है और कहता है एक ऐसी बात जो आज भी इतिहास की किताबों में लिखी है, एक दिन की जिंदगी शेर की तरह 100 साल की जिंदगी से बेहतर है गीदड़ की तरह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसे कोई हीरो कहता है, कोई विलेन, कोई शेर कहता है, कोई जालिम। लेकिन सच क्या है? आज पूरा सच। तो चलिए, 1750 में जब एक लेजेंड का जन्म हुआ। 20 नवंबर 1750, देवनहल्ली, कर्नाटक। हैदर अली मैसूर के शक्तिशाली जनरल के घर एक बेटा पैदा होता है। नाम रखा फतेह अली। लेकिन यही बेटा पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान के नाम से जाना जाएगा। टीपू नाम कहां से आया? हैदर अली के घर के पास एक मस्जिद थी, टीपू मस्तान औलिया की दरगाह। उन्होंने अपने बेटे को उसी सूफी संत का नाम दिया, टीपू। बचपन से ही टीपू अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, टीपू तलवार चलाना सीखता था। जब बाकी सोते थे, टीपू मिलिट्री टैक्टिक्स पढ़ता था। उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में अपना पहला युद्ध लड़ा और जीता। लेकिन टीपू सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक वैज्ञानिक था, एक इंजीनियर था, एक दूरदर्शी था। और ये बात जो आपको कोई स्कूल नहीं बताता। 18वीं सदी का भारत एक टूटा हुआ मुल्क था। मुगल कमजोर हो चुके थे, मराठे लड़ते रहते थे, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने पंजे जमा रही थी। इस अराजकता में एक आदमी खड़ा था जो अंग्रेजों से डरता नहीं था, हैदर अली, टीपू का बाप, मैसूर का असली शेर। हैदर अली ने अंग्रेजों को 2 बार हराया, 1767 और 1780 में। 1780 में जनरल बाइली की पूरी आर्मी को कैप्चर कर लिया। ये वो वक्त था जब कोई भी अंग्रेजों को हराने की हिम्मत नहीं करता था। फिर 1782 में हैदर अली कैंसर से चल बसे और एक 32 साल का लड़का मैसूर का सुल्तान बन गया, टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। अब शुरू होता है असली खेल। एक बात बता देता हूं, सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। टीपू सुल्तान ने दुनिया की पहली रॉकेट पावर्ड आर्मी बनाई थी। जी हां, रॉकेट। 18वीं सदी में जब अंग्रेज तीर और बंदूक इस्तेमाल करते थे, टीपू के सिपाही लोहे के आवरण वाले रॉकेट से अटैक करते थे। ये रॉकेट्स इतने पावरफुल थे कि अंग्रेजों ने इन्हें मैसूर रॉकेट्स का नाम दिया। और आपको पता है, इन्हीं रॉकेट्स को स्टडी करके विलियम कॉनग्रीव ने कॉनग्रीव रॉकेट बनाया और उससे प्रेरणा लेकर आधुनिक रॉकेट बने। मतलब टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी आज भी जिंदा है। टीपू ने अंग्रेजी कंपनी को 4 बार फेस किया, 4 मैसूर वॉर्स। पहले 2 वॉर्स में टीपू ने अंग्रेजों को हराया। 1780 की पॉलीलूर की लड़ाई अंग्रेजों की सबसे बड़ी हार। कर्नल बाइली की 4000 सिपाहियों की आर्मी टीपू ने अकेले रोक दी। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिबेट होती थी, क्या इंडिया में रहना सेफ है या टीपू सुल्तान हमें निकाल देगा? अब तक आप सोच रहे होंगे टीपू ने सिर्फ इंडिया में लड़ाई की, लेकिन नहीं, टीपू सुल्तान एक ग्लोबल थिंकर था। 1798 में टीपू ने फ्रेंच जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से हाथ मिलाया। एक प्लान था, फ्रांस से हेल्प लेकर अंग्रेजों को इंडिया से निकाल दो। टीपू ने नेपोलियन को लेटर लिखा, नेपोलियन ने जवाब भी दिया। टीपू ने ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान से भी मदद मांगी। टीपू ने अफगानिस्तान के शाहजमान को भी अलायंस का निमंत्रण दिया। एक 18वीं सदी का इंटरनेशनल कोalition सिर्फ अंग्रेजों को हराने के लिए। कोई भी नहीं आया। नेपोलियन इजिप्ट में फंस गया, ऑटोमन ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने जवाब नहीं दिया, और मराठे और निजाम जो भारतीय थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। अकेले टीपू, अकेला मैसूर, पूरी दुनिया के खिलाफ।
अब बात करते हैं टीपू के राज की, जो बहुत कम लोग जानते हैं। टीपू सुल्तान ने मैसूर को एक आधुनिक राज्य बनाया। उन्होंने बुनाई, कपड़ा और कृषि को क्रांतिकारी बना दिया। मैसूर सिल्क आज भी प्रसिद्ध है। ये टीपू का दिया हुआ उपहार है भारत को। टीपू ने भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार किया। किसान से ज्यादा कर नहीं लिया जाता था टीपू के राज में। उन्होंने व्यापार मार्ग सुरक्षित किए, बंदरगाह बनवाए। टीपू की लाइब्रेरी में 2000 से ज्यादा किताबें थीं, गणित, खगोल, दर्शन, सैन्य विज्ञान। इतिहासकारों का एक वर्ग कहता है टीपू ने कोडव और मैंगलोरियन क्रिश्चियंस के खिलाफ अत्याचार किया। दूसरा वर्ग कहता है यह ब्रिटिश प्रोपोगेंडा था। सच ये है कि टीपू ने श्रृंगेरी मठ को आर्थिक सहायता दी। उनके दरबार में हिंदू मंत्री थे, उनकी सेना में हिंदू सिपाही थे। तस्वीर उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। 4 मई 1799, श्रीरंगपट्टनम। 3 तरफ से अंग्रेज आए थे, मराठे और निजाम भी उनके साथ। टीपू के किले के अंदर सिर्फ कुछ हजार सिपाही। फिर बेवफाई हुई। टीपू के वजीर मीर सादिक ने अंग्रेजों को किले के कमजोर हिस्से की जानकारी दे दी और किले की दीवार गिर गई। टीपू को बताया गया, सुल्तान, भागने का रास्ता है, आप बच सकते हैं। टीपू ने क्या किया? वो अपनी तलवार उठाकर अंग्रेजी सेना की तरफ चल दिया, अकेले, बिना किसी डर के। अंग्रेजी सिपाहियों ने घेर लिया। सरेंडर कर दो, जिंदगी बचेगी। टीपू ने कहा नहीं, और फिर गोली न चल गई। 4 मई 1799 टीपू सुल्तान शहीद हो गया। उम्र सिर्फ 48 साल। जब अंग्रेजी जनरल आर्थर वेलेस्ली ने यह खबर सुनी, टुडे इंडिया इज आवर्स, वो एक आदमी, टीपू सुल्तान, पूरी ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट में सबसे बड़ी रुकावट था। टीपू सुल्तान चला गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसरो के रॉकेट साइंटिस्ट्स ने टीपू सुल्तान के रॉकेट्स का अध्ययन किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद टीपू के रॉकेट्स के बारे में लिखा है। टीपू सुल्तान ने यह साबित किया कि एक आदमी एक विजन के साथ पूरी दुनिया की ताकतवर सेना को रोक सकता है। आज भी कर्नाटक में टीपू का दरबार खड़ा है। आज भी श्रीरंगपट्टनम में उसकी कब्र पर लोग जाते हैं। आज भी मैसूर सिल्क पूरी दुनिया में बिकता है। हीरो या विलन, आप तय करो। लेकिन एक बात पक्की है, टीपू सुल्तान एक आम इंसान नहीं था, वो एक लेजेंड था। टीपू सुल्तान ने कहा था, मैं शेर की तरह एक दिन जीना चाहता हूं, गीदड़ की तरह 100 साल नहीं। उसने अपना वादा निभाया। वो लड़ा, वो जीता, वो हार गया, लेकिन वो झुका नहीं। और शायद इसीलिए वो आज भी जिंदा है, हमारे दिल में, हमारे रॉकेट्स में, हमारे सपनों में। अगर ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में बताओ टीपू सुल्तान हीरो था या विलन। मिलते हैं अगली इतिहास की कहानी में। जय हिंद।